हेलो दोस्तों, मास्टर स्ट्रेटजी क्लासेस की इस ऑनलाइन दुनिया में मैं अरुण शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मित्रों, अभिनंदन करता हूं। अभी जो मैं टॉपिक आपके सामने लेके आ रहा हूं वो है भारतीय संसद। भारतीय संसद किस प्रकार से काम करती है, कौन कौन से इसके अंग होते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, भारतीय जो संसद है, तो सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय संसद के अंग। तो भारतीय संसद के अंग जो होते हैं मित्रों, भारतीय संसद के 3 अंग हैं। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। यदि बात करें सदन की कि भारतीय संसद के सदन कितने हैं, तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं। कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। एक तो है उच्च सदन, एक तो क्या है? उच्च सदन है दोस्तों, और एक है निम्न सदन। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? एक उच्च सदन है और एक निम्न सदन है। इस पे हम डिस्कस बाद में करने वाले हैं। पहले हम भारतीय संसद के अंग पर डिस्कशन करने वाले हैं आप लोगों से कि भारतीय संसद के अंग कौन कौन से हैं, किस प्रकार से ये काम करते हैं, इनके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से। ठीक है, तो भारतीय संसद के जो अंग हैं, देखिए भारतीय संसद का गठन होता है आर्टिकल 79 के तहत होता है। भारतीय संसद का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? आर्टिकल 79 के तहत होता है। और भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है वो दोस्तों ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। जो संसदीय शासन प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। अब भारतीय संसद के मैं अंगों की बात करता हूँ, तो मैंने आपको बताया कि भारत के संसद के कितने अंग हैं दोस्तों? 3 अंग हैं। पहले नंबर पे जो अंग आता है उसका नाम है राष्ट्रपति। पहला अंग कौन सा है? राष्ट्रपति होता है मित्रों। कौन सा होता है? राष्ट्रपति होता है। दूसरा जो अंग है वो है राज्यसभा। राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहते हैं। और तीसरा जो अंग है वो होता है दोस्तों लोकसभा। वो क्या होता है मित्रों? लोकसभा होता है। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इस प्रकार से सदन विभाजन है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, आर्टिकल 52 के तहत राष्ट्रपति आता है। आर्टिकल 52 के तहत क्या आता है? राष्ट्रपति आता है। और बात करें आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा का गठन होता है। और आर्टिकल 81 के तहत लोकसभा का गठन होता है। तो आप ध्यान दीजिए, संसद का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? आर्टिकल 79 के तहत किया गया है। और यदि आर्टिकल खाली 79 की बात करें, लेकिन हम बात करें इसमें अंग कौन कौन से हैं, तो अंग, पहला अंग हम बोलते हैं राष्ट्रपति है। ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 52 के तहत आता है। राज्यसभा कौन से आर्टिकल के तहत आती है या गठन किया गया? 80 के तहत किया गया, 80 के तहत। और लोकसभा 81 के तहत इसका गठन किया गया है। तो यहाँ तक आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलता हूँ मैं। जैसे सबसे पहले हमने टॉपिक लिया भारत का राष्ट्रपति। देखिए, सबसे पहले मैं 1 नंबर पे टॉपिक ले रहा हूँ आज का, यह है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति। देखिए, मुद्दे की बात यह है कि जो भारत का राष्ट्रपति है, जिस प्रकार से हम गांव स्तर की बात करते हैं, ग्राम स्तर की बात करते हैं, और यहाँ पर गांव में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास नहीं, हमारे सरपंच के पास होती हैं। उसी प्रकार जो सेंट्रल में हमारा जो प्रेसिडेंट है वो सबसे पावरफुल कैंडिडेट है। इसे जो ब्रिटेन के जो रानी है या ब्रिटेन का जो राजा है उसके बराबर पावर मिली हुई है। ठीक है, अब देखिए भारत का राष्ट्रपति टॉपिक है। ठीक है, आज केवल हम राष्ट्रपति का पहला पार्ट जो पढ़ने वाले हैं उसमें दोस्तों केवल हम राष्ट्रपति के आर्टिकल के बारे में अध्ययन करेंगे। और जो राष्ट्रपति का दूसरा पार्ट जो आएगा उसमें राष्ट्रपति की हम डिटेल पढ़ेंगे कि कौन कौन से राष्ट्रपति ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, कितनी महिलाएं राष्ट्रपति चुनाव लड़ी, कितनी महिलाएं राष्ट्रपति हुई और कितनी महिलाएं थी जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। इस प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य लेकर मैं
पार्ट नंबर 2 में आपके सामने हाजिर होने वाला हूं। तो आज केवल हम राष्ट्रपति के आर्टिकल पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, राष्ट्रपति के आर्टिकल की बात करें तो राष्ट्रपति का पद संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत गठन किया गया है। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अर्थात राष्ट्रपति का जो पद है वो कौन से अनुच्छेद के तहत संग्रहित किया गया है? आर्टिकल 52 के तहत संग्रहित किया गया है। आर्टिकल 53 क्या कहता है? देखो, राष्ट्रपति के आर्टिकल में आर्टिकल 53 क्या कहता है कि संघ कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां हैं, संघ कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो मैं यहां लिख देता हूं, संघ कार्यपालिका, संघ कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसके पास होंगी मित्रों? राष्ट्रपति के पास होंगी। संघ कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति के पास होती हैं। अब यहां पर मैं आर्टिकल 50, देखो यहां पर मैं एक लाइन खींच देता हूं, यहां पर 54 लिखेंगे अपन। क्लियर है? आर्टिकल 54 में क्या आता है दोस्तों? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल संविधान के कौन से अनुच्छेद में आता है? आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का हम जिक्र करते हैं कि राष्ट्रपति का, देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की मैं बात यहां पे भी लिख देता हूं, लोकसभा प्लस राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। केवल कौन से सदस्य इसमें भाग लेते हैं? निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया होगा? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के केवल समस्त राज्य विधानसभाएं तो होती हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, लोकसभा, राज्यसभा, समस्त राज्य विधानसभाओं और दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य में भाग लेते हैं। अब आर्टिकल 55 में हम देखेंगे कि 55 में क्या है। अनुच्छेद 55 लिख देता हूं मैं। आर्टिकल 55 में क्या है दोस्तों? आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति की रीति, निर्वाचन की जो रीति है, रीति को हम प्रक्रिया या पद्धति बोलते हैं। तो इसमें आता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, प्रक्रिया या पद्धति, एक ही बात होती है ना। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, प्रक्रिया या पद्धति, रीति, प्रक्रिया या पद्धति जो होती है, इसमें राष्ट्रपति की रीति, प्रक्रिया, पद्धति क्या होती है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुपातिक रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुपातिक रूप से राष्ट्रपति का क्या किया जाता है दोस्तों? निर्वाचन किया जाता है। ये होती है रीति, प्रक्रिया या पद्धति। अब आर्टिकल 56 देखेंगे दोस्तों। 56 में क्या है? इसमें आती है राष्ट्रपति का कार्यकाल। कार्यकाल बोल देते हैं या पदावधि बोल देते हैं, या तो कार्यकाल बोलेंगे या क्या बोलेंगे? पदावधि बोलेंगे। ठीक है। और पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक ये अपने पद पर बना रहेगा, इस बात का वर्णन है। लेकिन आर्टिकल 56 ओपन 3 क्या कहता है? आर्टिकल 56 ओपन 3 क्या कहता है कि यदि राष्ट्रपति सिद्ध कदाचार का दोषी पाया जाता है, यदि हम संविधान का उल्लंघन करता उसे पाते हैं, तो आर्टिकल 61 में वर्णित
आर्टिकल 61 में वर्णित महाभियोग प्रणाली द्वारा उसे पद से हटा दिया जाएगा। तो बात क्लियर है, आर्टिकल 61 में वर्णित महाभियोग प्रणाली द्वारा उसे पद से हटा दिया जाएगा यदि वो सिद्ध कदाचार का दोषी पाया जाता है। तो क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, आगे है जैसे इसी प्रकार से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। देखिए आर्टिकल 57 में क्या मिलता है दोस्तों। आर्टिकल 57 क्या कहता है कि आर्टिकल 57 के तहत राष्ट्र जो भी भारत का राष्ट्रपति है वो कितनी ही बार अपने राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है, कितनी बार वो राष्ट्रपति के पद पर क्या हो सकता है, निर्वाचित हो सकता है। इसमें कोई टाइम का प्रावधान नहीं है कि एक बारी बनेगा, दो बारी बनेगा, तीन बारी बनेगा। वो चुनाव लड़ता रहे और बनता रहे, किसी प्रकार की कोई रुकावट का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन बात करें परंपरा के अनुसार, परंपरा के अनुसार अब तक राजेंद्र प्रसाद 2 बार निर्वाचित हुए हैं। क्लियर है। अब अर्थात इसका में लिख सकते हैं हम पुनर्निर्वाचन। इसमें क्या आता है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन आता है मित्रों। क्या आता है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन आता है। अब इसके बाद आता है आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में मित्रों क्या है, आर्टिकल 58 में आती है भारत के राष्ट्रपति की योग्यताएं। योग्यताओं में देखिए दोस्तों, नंबर 1 पे योग्यता कौन सी है, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता क्या है, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 ईयर की आयु पूरी कर चुका हो। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नंबर 3 पे है लाभ के पद पर ना हो, वह लाभ के पद पर ना हो। वो किस पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। इसके बाद क्या आता है दोस्तों, नंबर 4 पे पागल और दिवालिया ना हो, पागल और दिवालिया ना हो। और 5 नंबर पे न्यायालय द्वारा, न्यायालय द्वारा अपराधी करार ना दिया गया हो। न्यायालय द्वारा अपराधी करार ना दिया गया हो। तो न्यायालय द्वारा अपराधी करार ना दिया गया। इस प्रकार की योग्यताएं हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया के लिए हमें आवश्यक होती हैं। आर्टिकल 59 में क्या है दोस्तों, आर्टिकल 59 में देखो, इसके एक तो वेतन और भत्तों का जिक्र मिलता है हमें। इसमें पद की शर्तें बोली जाती हैं। क्या बोली जाती हैं, शर्तें बोली जाती हैं। शर्तों में एक प्रमुख चीज है कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों का होना आवश्यक होता है। क्या होना आवश्यक होता है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। मैं लिख देता हूं दोबारा से, देखिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। 50 अनुमोदकों का होना, अनुमोदक होता है जो समर्थन करने वाले होते हैं, उन्हें अनुमोदक बोलते हैं, होना आवश्यक होता है। दूसरा, इसमें राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों का जिक्र मिलता है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, 5 लाख रुपए होता है। कितना निर्धारित है, 5 लाख रुपए निर्धारित है। अगले पे चलते हैं। देखिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए हमें अगले पेज की जरूरत पड़ेगी। अब आर्टिकल 60 हम देखते हैं, 60 हम देखते हैं। इसमें आती है राष्ट्रपति की शपथ। इसमें क्या आती है दोस्तों, राष्ट्रपति की शपथ आती है कि राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाएगा, क्या आती है दोस्तों, शपथ। और राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का सीजेआई, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और वर्तमान में दोस्तों भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वाई वी अपने हैं वाई वी चंद्रचूड़।
सॉरी, डी वाई चंद्रचूड़ हैं। वाई वी चंद्रचूड़ तो इनके फादर थे। डी वाई चंद्रचूड़ धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इनका नाम है। देखिए वाई वी चंद्रचूड़ जो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के फादर थे। तो इसमें ये है डी वाई चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़ धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। ठीक है, अभी देखिए शपथ कौन दिलाता है? सीजीआई दिलाता है। यदि सीजीआई अनुपस्थित है तो फिर कौन दिलाएगा? सीजीआई यदि अनुपस्थित है तो फिर शपथ दिलाने का कार्य सीनियर जस्टिस का होता है। आर्टिकल 61 में है, ये आती है महाभियोग प्रणाली। और महाभियोग प्रणाली देखिए कहाँ से ली गई है? ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। दोस्तों महाभियोग प्रणाली आपको याद रखना है कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। कौन सी प्रणाली ली गई है? महाभियोग प्रणाली कौन से देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। अब आर्टिकल 62 हम देखते हैं। आर्टिकल 62, आर्टिकल 62 में क्या होता है दोस्तों? आर्टिकल 62 क्या कहता है कि जब राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाता है, अचानक रिक्त हो जाता है, अचानक वो रिक्त हो जाता है, तो उसे 6 माह के अंदर भरना अनिवार्य होता है। 6 माह के अंदर भरना अनिवार्य होता है। और जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है वो बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं अपितु पूरे 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। अब आर्टिकल 62 तक की ये वीडियो रही आपकी, ये मुझे कल आप याद करके बताएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि कैसी रही। इसके बाद हम दूसरा और तीसरा पार्ट राष्ट्रपति का ही रखेंगे। दूसरे पार्ट में आगे के आर्टिकल्स पढ़ेंगे और तीसरे पार्ट में पूरी व्याख्या पढ़ेंगे राष्ट्रपति की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।